इस बार स्कॉलरशिप का फॉर्म नए भरे जाने के पीछे 5 सबसे बड़े कारण हैं जिनकी वजह से बहुत सारे छात्र अपनी छात्रवृत्ति से वंचित रह जाएंगे। तो चलिए आज के वीडियो में जानते हैं कि इन प्रॉब्लम का आप कैसे समाधान कर सकते हैं और किस तरह से आप अपनी छात्रवृत्ति का फॉर्म भर सकते हैं, या फिर इस बार आपको छात्रवृत्ति मिलेगी भी या नहीं, या फिर डिपार्टमेंट स्कॉलरशिप देना ही नहीं चाहता। तो चलिए शुरू करते हैं। जब हम स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना शुरू करते हैं तो सबसे पहली प्रॉब्लम आती है जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास प्रमाण पत्र के टोकन नंबर में भिन्नता। ये प्रॉब्लम इसलिए आ रही है क्योंकि अब जन आधार कार्ड केवाईसी वाला ऑप्शन लाया गया है और मूल निवास या जाति प्रमाण पत्र आपने पहले बनाया था अपने जन आधार कार्ड के अकॉर्डिंग, लेकिन आपका जो आधार कार्ड है, आपकी जो 10वीं की मार्कशीट है, उसमें आपका नाम थोड़ा सा अलग है और जो जन आधार कार्ड में नाम था वो थोड़ा सा अलग था। और जब अलग था उस टाइम आपने जाति और मूल बना लिए और अभी वो एक जैसे नहीं है, तो इसलिए ये दिक्कत आ रही है। तो अगर आप इस समस्या का समाधान करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको जन आधार कार्ड की फैमिली केवाईसी कंप्लीट करनी है। जब केवाईसी कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपको जाति प्रमाण पत्र या फिर मूल निवास प्रमाण पत्र, जिसमें भी आपको ये दिक्कत आ रही है, वो नया बना लीजिए। 99% स्टूडेंट की समस्या का समाधान इस तरह से हो जाता है जब आप जाति प्रमाण पत्र या मूल निवास नया बना लेते हैं। लेकिन कुछ लोगों का अगर समाधान इस तरह से भी नहीं होता है, नया बनाने के बाद भी आपको ये दिक्कत आती है, तो पहले आप सभी डॉक्यूमेंट चेक करिए किसी में नाम का कुछ गड़बड़ तो नहीं है। ज़्यादातर नाम में दिक्कत आती है और डेट ऑफ बर्थ में अगर मिसमैच है, एक जैसा नहीं है, तो आपको ये दिक्कत आ रही होगी, या फिर आप डिपार्टमेंट को मेल कर सकते हैं। छात्रवृत्ति के फॉर्म में दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि छात्रवृत्ति के फॉर्म में इस बार स्टूडेंट का खुद का बैंक अकाउंट लगा हुआ होना चाहिए। अगर छात्रवृत्ति के फॉर्म में स्टूडेंट खुद का बैंक अकाउंट लगाने जाएगा तो पहले उसे जन आधार कार्ड की फैमिली केवाईसी करवानी होगी। केवाईसी करवाने के बाद, केवाईसी अपडेट होने के बाद उसे जन आधार कार्ड में अपना बैंक अकाउंट अपडेट करना होगा, तब वो छात्रवृत्ति के फॉर्म में अपडेट होकर आएगा। और जन आधार कार्ड को अपडेट होने में भी 8-10 दिन लग सकते हैं, तो इसमें लंबा टाइम लगता है लेकिन अपडेट हो जाता है। हमेशा की तरह जन आधार कार्ड की मुखिया महिला के खाते में जो पैसे आते थे वो अब नहीं आएंगे, तो ये भी एक प्रॉब्लम है, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन प्रॉब्लम का समाधान हो जाता है। एक प्रॉब्लम ये भी है कि कुछ स्टूडेंटों को अपनी कॉलेज का नाम छात्रवृत्ति पोर्टल पर नहीं मिल रहा है, तो इसका समाधान सीधा सा है, आप अपनी कॉलेज में कांटेक्ट करिए, उनको बोलिए कि कॉलेज का नाम यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा, हम किस कॉलेज को सिलेक्ट करें और फॉर्म कैसे भरें। तो ये सब कॉलेज के अंडर में है, कोई इसमें कुछ नहीं कर सकता। तो जब तक कॉलेज वाले वहाँ पर नाम अपडेट नहीं करवाते तब तक आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे, तो वो काम उनके अंडर में है। और ये प्रॉब्लम ज़्यादातर बीएड स्टूडेंट्स के सामने आ रही है। समाज कल्याण विभाग की स्कॉलरशिप योजना में ये प्रॉब्लम आती है आय प्रमाण पत्र की, आय अपडेट करिए। तो पहले क्या होता था कि स्कॉलरशिप के फॉर्म में पूछा जाता था कि आपके परिवार की इनकम कितनी, आप अपने हिसाब से बता देते थे और 1 पेज वाला आय प्रमाण पत्र वहां पर अपलोड कर देते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब आपको 5 पेज वाला आय प्रमाण पत्र तैयार करना होगा और वो आय प्रमाण पत्र आपको स्कॉलरशिप के फॉर्म में नहीं, जन आधार कार्ड में अपडेट करना होगा। जन आधार कार्ड में फैमिली इनकम अपडेट का एक नया ऑप्शन दिया गया है, वहां पर आपको वो इनकम अपडेट करवानी होगी, तब वो स्कॉलरशिप के फॉर्म में अपडेट होगी इनकम, और तब आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भर पाएंगे। तो इसका समाधान ये है। और आय अपडेट करने के लिए भी आपको जन आधार कार्ड की फैमिली केवाईसी पहले करवानी होगी। अगर आप बारीकी से समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, या फिर आप किसी ईमानदार को जाकर ये वीडियो दिखा सकते हैं, वो भी समझ जाएगा। तो इस तरह से इस समस्या का समाधान हो जाएगा। अगली जो प्रॉब्लम है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और इसका समाधान अभी तक शायद ही किसी को मिला है। 10th की मार्कशीट वेरीफाई नहीं होती है। पहले क्या होता था कि अगर 10th की मार्कशीट वेरीफाई नहीं हो रही है तो हम वहाँ पर मैनुअली अपलोड कर सकते थे कि हम 10th की मार्कशीट वहाँ पर अपलोड कर दी और फॉर्म सबमिट हो जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब 10th की मार्कशीट वेरीफाई होनी चाहिए। हालांकि अपलोड का ऑप्शन आता है, लेकिन अगर आप वहाँ पर जेपीजी या पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करते हैं तो भी वहाँ पर एरर आ जाता है कि पहले 10th की मार्कशीट को वेरीफाई करिए, और वहाँ पर मार्कशीट वेरीफाई होती नहीं है। चाहे आप आधार कार्ड वाला, 10th की मार्कशीट वाला नाम एक जैसा कुछ भी करवा लें, वहाँ पर कुछ दिखाया जाता है कि पोर्टल पर रजिस्टर नहीं है। और इसका समाधान ना कॉलेज वालों के पास है और ना ही किसी उम्मीदवार के पास। अगर आपके पास इसका समाधान है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, हो सकता है बहुत सारे छात्रों की इससे मदद हो जाए। और यहाँ पर मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि अगर आप इसका समाधान करना चाहते हैं तो आपको डिपार्टमेंट को मेल करना होगा। जब आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भरें तब वहाँ पर आप कोने में देखें एक मेल आईडी लिखी होती है, ईमेल आईडी, वो आईडी आप कॉपी कर लीजिए और उस आईडी पर आप मेल कर दीजिए, अपनी प्रॉब्लम बता दीजिए। हो सकता है डिपार्टमेंट इस प्रॉब्लम का समाधान कर दे और हम जो मैनुअली मार्कशीट अपने हिसाब से मार्कशीट अपलोड कर रहे हैं वो ले ले और वेरीफाई पर इतना जोर ना दे, क्योंकि अगर वेरीफाई मार्कशीट नहीं होगी तो स्टूडेंट फॉर्म ही नहीं भर पाएंगे। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। तो मैंने आपको कुछ हद तक बता दिया है कि आप किस प्रॉब्लम का समाधान कैसे कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, खासकर उन दोस्तों के साथ जिन्हें स्कॉलरशिप की जरूरत है और वो स्कॉलरशिप के लिए चक्कर काट रहे हैं। जी हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट बहुत सारे नियमित धारकों के पास रोजाना जाते हैं, लेकिन उनके स्कॉलरशिप के फॉर्म नहीं भरे जा रहे हैं इस बार।
बहुत ज़्यादा ही दिक्कत आ रही है। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि डिपार्टमेंट इस बार देना ही नहीं चाहता स्कॉलरशिप। एक प्रॉब्लम के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी। कुछ लोगों ने तो मूल और जाति दो दो तीन तीन बार बना लिए हैं, फिर भी वो टोकन नंबर भिन्नता वाली प्रॉब्लम नहीं हट रही है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। ऐसी कोई भी अपडेट आती है तो तुरंत आपको सबसे पहले बता दिया जाएगा, ताकि आप अपना स्कॉलरशिप का फॉर्म भर सकें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए हमारी मेहनत के लिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल के साथ जुड़ जाइए ताकि हर वीडियो, हर अपडेट आपको सबसे पहले मिले। इसी के साथ अगर आपको कोई और दिक्कत आ रही है, आप कुछ बताना चाहते हैं, 10th की मार्कशीट जो वेरीफाई नहीं हो रही, इसका समाधान अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।